वो फीलिंग याद है? जब ना हमें लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, हमारा पूरा दिन का शेड्यूल परफेक्ट है, सब कुछ सही से हो रहा है, हमने जैसे प्लान किया है वैसे हो रहा है, वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और करते-करते बीच में सडनली सब कुछ ठीक होता है एंड देयर इज़ अ ड्रॉप इन द एनर्जी, अ सडन ज़ीरो एनर्जी। लाइक एकदम से लगता है यार कुछ नहीं समझ में आ रहा लाइफ में, एकदम डायरेक्शनलेस, एकदम लॉस्ट। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, स्पेशली जब आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पर आपके पियर्स आपके साथ नहीं, आपके फ्रेंड्स नहीं है, समबडी इज लाइक डूइंग देयर ओन थिंग। आप अपनी लाइफ में आइसोलेशन में इतना ज़्यादा जा चुके हैं दैट सम टाइम दैट आइसोलेशन भी आपको ऐसा फील होता है कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, इट्स टोटली डायरेक्शनलेस, वेयर शुड आई गो? कोई बता दो क्या करूं, मतलब कैसे चेंज करूं, कोई तो बता दो कैसे पुश करूं। इट हैपन्स, इट्स अ रियल शिट दैट हैपन्स एक्चुअली। और ये बहुत कॉमन है। हम ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ों को ट्राई भी करते हैं, एवरी सिंगल डे के रूटीन में फॉलो करते हैं, बट फिर सडनली एक दिन सब कुछ पॉइंटलेस लगता है, किसी चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता, इट्स लाइक लाइफ इज गोइंग नो वेयर। हम कितना भी अपने आप को उस मोमेंट पे ये सोचे कि पॉजिटिव सोच लो, अफर्म कर लो सारी चीज़ें, बट नथिंग वर्क्स जब आपका मोमेंटम एकदम से ब्रेक होता है। नथिंग वर्क्स जब आपका अंदर से जो विल पावर होती है ना टू पुश योर सेल्फ, इवन ट्राई टू डू दैट, वो एनर्जी जब जीरो होती है ना, उन कुछ मिनट्स में या आवर्स में हम कुछ भी कर लें, नथिंग वर्क्स। एंड दैट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो इसको कैसे डील करना होता है? बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू वर्क, इट्स नॉट लाइक मेरे से चीज़ें होती नहीं है, आई डू इट। बट उसके बाद एक परफेक्ट रूटीन बनाने के बाद, आफ्टर फॉलोइंग इट मे बी आई डोंट नो 2 वीक्स 3 वीक्स, उसके बाद भी समटाइम्स जब वो ड्रॉप आता है ना, इट फील्स लाइक सब खत्म। उससे कैसे बाहर आए? एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी। अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी लाइफ में सब गड़बड़ चल रहा है, सब डायरेक्शनलेस हो रहा है, सब बेकार हो चुका है, तो सिर्फ तुम ही हो जो उससे बाहर निकाल सकते हो। बिकॉज ये चीज़ ना मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। नो बडी कैन टेक यू आउट ऑफ द सिचुएशन जिसमें तुम हो। अगर तुम्हें खुद को जीरो से स्टार्ट करना है, जब तक तुम एक पिवट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते ना, जो मे बी इट्स 10 और मे बी इट्स 100 और मे बी इट्स 1000, जो भी तुम्हारी लाइफ का पिवट पॉइंट है जहां पर तुम्हें एक्चुअल चेंज मिलता है। चेंज कहाँ से मिलता है? जब तुम कुछ कर रहे थे उसमें तुम्हें अप्रिसिएशन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, या सैलरी मिलती है, या किसी तरह का मॉनेटरी इनकम आती है। वो चीज़ें तुम्हें मोटिवेट करती हैं, वो तुम्हें आगे पुश करने में हेल्प करती है। बट जब कंसिस्टेंटली आप चीज़ों को करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, बट रिजल्ट नहीं मिलता, वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो इम्पैक्ट नहीं आता, योर सबकॉन्शियस जस्ट लूप्स बैक अगेन टू द सेम ओल्ड वर्जन। वहां पर आप कितना भी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करो, वो डिप आता ही आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सारा काम खराब हो गया। और यही रियलिटी है कि तुम्हें जब तक तुम उस पिवट पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे तब तक ये डिप बहुत बार आएगा। बट तुम्हें ये चीज सोचनी है कि यार तुम नहीं तो फिर और कौन, और अभी नहीं तो कब? और कभी कभी ना चीजें हमें इसलिए भी करनी पड़ जाती हैं क्योंकि हमें वो करनी ही है। आपको माइंड में अपनी ये चीज बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है मेरी एनर्जी जीरो है, मेरा मन नहीं है, मैं सबसे खराब काम करूंगा, बट मैं काम फिर भी कर दूंगा। इट मे बी एनीथिंग। स्पेशली जब आपकी लाइफ से मोटिवेशन गायब हो जाता है ना, जब आपकी लाइफ से वो डायरेक्शन गायब हो जाता है और आप उस जर्नी पे हो कि आपको रिक्रिएट करना है वो, इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठी हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकते, कितनी भी कोशिश कर लें स्क्रॉल नहीं करेंगे फिर भी करेंगे, कितनी भी कोशिश कर लें दैट वील बिल्ड अ हैबिट टू रीड बुक्स, बुक्स रीड करके भी ना उन्हें हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। पता है, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट तुम काम करते जाओ, और वो पुश तुम्हें ही करना पड़ेगा, और तुम कर सकते हो। द फैक्ट इज कि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, यू आर द बेस्ट। अपने माइंड में ना इसी माइंडसेट को हर वक्त बना के रखो, ये हो जाता है। दिस इज द इजी पार्ट जो मैंने भी खुद किया है, इसलिए मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ ये हो सकता है कि जब भी आपका ना लोएस्ट पॉइंट आए, जैसे कि मान लो सुबह से लेकर के शाम तक तुम बिल्कुल ठीक थे, शाम को सो करके उठे एंड सडनली योर माइंड फील्स लाइक वेग एंड लॉस्ट, टोटली लॉस्ट, लाइक वो वाइब ही नहीं आ रही अंदर से। लाइक
बस बिस्तर पे बैठ के स्क्रॉल कर रहे हो एंड यू फील लाइक इट्स नथिंग हैपनिंग, कुछ वर्क नहीं कर रहा, यू आर जस्ट वर्किंग सो मच एवरी सिंगल डे, महीनों से कर रहे हो, कोई असर नहीं मिल रहा। इन दैट मोमेंट जस्ट जैसे ही तुम्हें रिकग्नाइज होना, और वो होगा इंस्टेंटली, तुम्हें पता होगा दैट यू आर थिंकिंग नेगेटिव, उसी समय बस अपने आप से बोलो कि नो स्टॉप, और बैक काउंटिंग करो 5 4 3 2 1, एंड जैसे ही 1 आए स्टार्ट एफर्मिंग द आइडेंटिटी एफर्मेशंस, या फिर तुम कोई भी चैंटिंग जो करना चाहते हो। I usually do with positive affirmations or some kind of chanting like Radha Radha, or because this has given me a lot of drastic results in changing my mindset. और धीरे धीरे ना आप उस फेज से बाहर आने लगते हो। जब आप कोई चीज पढ़ते हो, उसे जब आप अप्लाई करते हो, इट गिव्स यू अ बूस्ट इनटू रीडिंग मोर। बट ये चीज तब नहीं होती जब आपका माइंड ना पूरी तरह से हर वक्त भरा हुआ हो, माइंड को खाली करना पड़ता है। सो अपने आप को हर वक्त ये याद दिलाते रहो यू आर द बेस्ट। अगर तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, तुम बने हो इस चीज के लिए, तुम कर सकते हो। यू आर द ओनली वन जो कर सकता है, वरना कोई और कर नहीं सकता। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ राइट नाउ, एंड तुम इंप्रूव करते जाओगे टू बी इवन मोर बेटर। स्टॉप नहीं करना है, भटकना नहीं है, अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है, अपने आप को रोकना नहीं है, अपने आप को ये बताते जाना है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और तुमसे ही होगा, किसी और से नहीं, मेरे कहने से नहीं, किसी और के कहने से नहीं, किसी गुरु से नहीं, किसी मेंटोर से नहीं, सिर्फ तुमसे होगा। तुम जो चाहते हो तुम्हें सिर्फ उसे इतनी शिद्दत से सोचना है, 1000 बार नेगेटिव हो जाओ, 1000 बार जीरो एनर्जी ड्रॉप्स आ जाए, उसके बाद भी तुम्हें ये पता है कि यार मुझे ये चीज चाहिए। आज लो एनर्जी के साथ करूंगा पर करूंगा, आज हाई एनर्जी है तो हाई एनर्जी के साथ करूंगा बट करूंगा, आज न लो न हाई, आज डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा फिर भी करूंगा। तुम वो कर सकते हो। और जब तक तुम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में नहीं लोगे ना, रूटीन्स, प्रोसेस, सिस्टम्स कुछ नहीं काम करेगा। ये सिर्फ ना नाम की फैंसी चीजें होती हैं। अगर तुम्हारे अंदर वो शिद्दत है अपने आप को बदलने की कि तुम बदल सकते हो, तुम कर सकते हो, अपने आप पे बिलीव को डेवलप करो। जस्ट एवरी सिंगल डे मॉर्निंग टू इवनिंग, अगर तुम बहुत ज्यादा इस फेज में हो कि ना नहीं समझ में आ रहा है, मॉर्निंग टू इवनिंग बस खुद को यही बोलते रहो दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, नो वन कैन कंपेयर टू मी, दैट्स इट। धीरे धीरे ना यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ चीजें माइंडसेट के तौर पे डिफर करती है। माइंडसेट के तौर पे ना तुम कोई भी चीज करोगे तो यू विल फील डिफरेंट। स्टार्ट गोइंग आउट, स्टार्ट लाइक कहीं तुम्हें स्पेंड नहीं करना है तो जस्ट गो टू पार्क्स और जस्ट अ वॉक अराउंड योर सोसाइटी एनीवेयर विच इज सेफ ऑफ कोर्स। और अपने आप को ना डेली एक्सपोजर दो, जबरदस्ती दो, अगर नहीं मन कर रहा है ना तब भी जाओ, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, डू थिंग्स जो तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बट उसके बावजूद भी करो। तुम कर सकते हो, मेरे कहने से नहीं करोगे, खुद के कहने से जरूर करोगे। और तुम 100% जब कहोगे ना खुद को कि मुझे ये करना है तो करो उठ के। जस्ट फॉलो दिस रूल। जैसे ही माइंड में आए ना कि नहीं हो रही चीजें, जस्ट स्टॉप, बैकवर्ड काउंट करो 5 4 3 2 1 एंड जस्ट स्टैंड। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे और खुद को बोलो ये मैं करूंगा, अब भी करूंगा, राइट नाउ, राइट दिस मोमेंट, चाहे जैसे करूं। और जब ये फीलिंग आने लगेगी ना तो धीरे धीरे तुम अपने पिवट पॉइंट के पास पहुंचोगे, क्योंकि जब तक तुम अपने पिवट पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हो, जब तक वो एक स्टेबिलिटी तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे करियर में, फाइनेंशियल स्टेटस में नहीं आती, ये ड्रॉप्स ऑफ एनर्जी, ये नेगेटिविटी कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे। इट डजेंट मैटर तुमने कितने मैनिफेस्टेशन टूल्स यूज किए हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज ह्यूमन नेचर, ये हमारी बायोलॉजी है। जब तक तुम्हें कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आता ना तब तक ये नेगेटिव पिट पॉइंट्स, ये नेगेटिव फीलिंग्स, ये टॉक्सिसिटी अपनी खुद की लाइफ में, कंपैरिजंस, ये आता रहेगा। बस तुम्हें खुद को ये बताना है कि यार मैं इन सब के बावजूद भी करूंगा जो मुझे करना है, और तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, एंड डू इट। और हमेशा इस बात को याद रखो, देर इज ऑलवेज अ प्लान, देर इज ऑलवेज अ प्लान। शायद तुम्हारा नहीं होगा तो किसी और का होगा, बट प्लान हमेशा होता है। कोई भी बिना प्लान के नहीं चलता। कई बार हमें वो प्लान समझ में नहीं आता, जब धीरे धीरे वक्त बीतता है ना तो वो प्लान समझ में आता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, अपने आप को ये कह दो कि मुझे ना एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। दिन भर बस अपने बिस्तर पे या घर में या सोफे पे बैठे नहीं रहना है।
सिर्फ मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं करना है, एक ऐसी एक्टिव लाइफस्टाइल बनानी है कि फोन मेरा अपने आप छूट जाए, दैट्स इट। ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं ऐसी कोई एक्टिविटी अपने आप को इन्वॉल्व कर दूंगा कि मेरा फोन का यूजेज ऑटोमेटिकली कम हो जाए, वेदर इट्स रीडिंग, वेदर इट इज गोइंग टू अ जिम, वेदर इट इज ज्वाइनिंग अ क्लास, वेदर इट इज लर्निंग अ स्किल। कुछ भी करोगे, धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि यार जब तुम खुद को कमांड देते हो, जब तुम खुद को बदलना चाहते हो और वो कमांड देना शुरू करते हो ना, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी सब कुछ ओबे करने लगता है। सो टेल योर सेल्फ कि तुम कर सकते हो और तुम कर ले जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।